हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास में हम देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो अभी मैं इस फाइल ले लेती हूँ, यहाँ पर एक नई फाइल जिसका मैं सेव करती हूँ बिटवाइज ऑपरेटर नाम से। जस्ट से बिटवाइज, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, आपकी मर्जी, आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, देखिए, बिटवाइज ऑपरेटर जो यूज़ होता है दो वैल्यू को कंपेयर करने को, तो वो वैल्यू कौन सी होती है? आपकी बाइनरी वैल्यूज कौन सी होती है? बाइनरीज वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो की बाइनरीज वैल्यू क्या होगी, आपके दो की बाइनरी वैल्यूज क्या होगी, आपको निकालना आना चाहिए। बट अगर आपको निकालना नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं? इंटरनेट का यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं दो की बाइनरी पूछूं तो निकालने का तरीका इसका क्या होता है? एक पीछे से लिखे, एक, दो, ठीक है, चार एंड आठ। ठीक है, इसलिए कहा। तो देखिए, दो को बनाने के लिए कितनी भी बिट्स की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी? सिर्फ दो की पड़ेगी। तो इसका जो बाइनरी का मैं लिखना चाहूँ तो क्या बन सकता है? तो जो जिसकी जरूरत पड़ रही है उसे दीजिए वन, उसे क्या दीजिए आप? वन। इसका आएगा वन। ठीक है, और बाकी आ जाएगा जीरो जीरो। ये दो की जगह, दो के नीचे वन, यहाँ पे वन है। ठीक है, यहाँ पे तो दो के नीचे वन है। क्या है? दो के नीचे वन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? अगर इस चीज़ को मैं देखूँ तो ये आ गया आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैं बताती हूँ आपको। जीरो जीरो वन एंड जीरो। तो ये है दो का बाइनरी। वन का जीरो, फोर का जीरो है। तो अगर मैं आपसे पूछूं दो का बाइनरी क्या है, तो आपका क्या है? वन जीरो, या फिर जीरो जीरो वन जीरो। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं? हर किसी का बाइनरी नंबर निकालते हैं, फिर जाके उसके बीच में क्या करते हैं? कंपैरिजन करता है कौन? बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो आपके जो बिटवाइज जो ऑपरेटर जो होते हैं आपके, वो यहाँ पे बहुत टाइप्स के होते हैं। बट यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ, थ्री टाइप्स आपको बता रही हूँ। एक होता है आपका एंड, ठीक है, ऑपरेटर एंड। आपका एक होता है यहाँ पर एक्सोर, ठीक है। एक आता है आपका नॉट, एक आपका इस नॉट होता है। ठीक है, और एक होता है आपका एंड और एक क्या होता है आपका? और के लिए आप इस सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकली हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? एक कुछ वेरिएबल्स लिए हैं। वेर वन, ठीक है, इसके अंदर मैंने वैल्यूज रख दी चार। क्या रख दिया? चार। वेर टू रखा यहाँ पर, इसके अंदर मैंने रख दिया पाँच। अब देखिए, यहाँ पे जो भी कंपैरिजन होगा वो किसके बीच में होगा? बाइनरीज नंबर के बीच में। इसके बीच में होगा बाइनरी नंबर के बीच में। तो पहले इनका बाइनरी नंबर आपको निकालना होगा। तो बताइए, चार का बाइनरी नंबर आपको निकालना आता है? चलिए, आपको मान ली तो आपको नहीं आता, मुझे आता है बट आपको नहीं आता। तो आप क्या कर सकते हैं? सिंपल जाइए गूगल पे, वहाँ पे सर्च कीजिए बाइनरी नंबर ऑफ फोर्थ, वो आपको आउटपुट ला के दे देगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं फायरफॉक्स ओपन कर रही हूँ मैं आपके सामने, ताकि मैं आपको इसका बाइनरी नंबर निकालना भी बता दूँ, कैसे ऐसा आप निकाल सकते हैं। तो जस्ट वेट, हम ओपन माई दिस। तो यहाँ पे लिखा है मैंने बाइनरी, नॉट नाउ, ओके, बाइनरी नंबर ऑफ फोर। ठीक है, देख लेते हैं। तो क्या है? क्या बाइनरी फोर का नंबर? वन जीरो जीरो। क्या आ गया? वन जीरो जीरो। ठीक है, याद रखिएगा इसका हंड्रेड है हमारे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हंड्रेड। ठीक है, इसी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कम हंड्रेड। कितना है? और फोर का जो बाइनरी नंबर जो मेरा कितना है आपका? हंड्रेड है। ओके, इस लॉजिक को यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे सेम लॉजिक है वो सारे में अप्लाई होगा। ठीक है, और अब टू का जो है आपका बाइनरी नंबर, वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे टू अभी मैंने आपको बताया था किसे से निकालना है, बट यहाँ पे फिर बता देते हैं। देखिए, टू का वन जीरो होगा आपका बाइनरी नंबर। देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं वन जीरो। क्या आपका वन जीरो दिख रहा है? वन जीरो। तो टू का बाइनरी नंबर क्या हो गया? वन एंड जीरो। क्या हो गया? वन एंड जीरो। वन है। अब देखिए, वन एंड जीरो कहाँ लगाएंगे? तो इससे ना कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको कि वन एंड जीरो लगाना कहाँ पर है। तो इसे क्या कीजिए ना, हमेशा चार बिट में लिखिए। किस बिट में लिखिए? चार बिट में। कितने बिट में बढ़ गया? चार बिट में बढ़ गया। ठीक है, एक दो, एक दो चार आठ। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं इस तरह से लिखती हूँ। ठीक है, मैं बनाती हूँ। देखिए, एक लिखिए पहले। ठीक है, जिस तरह से मैं बताया, ताकि ऐसे चीज़ वही आएगा बट लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ मैं। एक आ गया, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए। एक दो चार, ये मैं दो की पावर लिख रही हूँ आठ। ठीक है, एक दो चार आठ। ठीक है, तो बताइए, अगर मुझे चार बनाना है तो चार बनाने के लिए मुझे किसका यूज़ करना पड़ेगा? यहाँ पे सिर्फ चार का यूज़ करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो यानी चार को मिलेगा एक, बाकी सबको क्या मिलेगा? जीरो। तो यानी जीरो वन जीरो जीरो। ये बना था हंड्रेड, वहाँ पे आ रहा था तो वो हंड्रेड आपका ये शो कर रहा था। ठीक है, इस तरह से आपका बना। इसी तरह से हम टू का देखते, तो टू का लिए सेम चीज़ रखेंगे। आठ चार दो लिखा, तो दो बनाने के लिए क्या जीरो है? जीरो जीरो वन जीरो, ये बना आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका। ठीक है, कंट्रोल सी किया। इस चीज़ को मैं इधर शिफ्ट कर दूँ, थोड़ा यहाँ पे गई, इधर शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आ गई।
यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ, कंट्रोल V। ये बन गई, ये 4 का, ये 2 का आ गया आपका, ठीक है। अब किस तरह से निकाला मैंने, इस तरह से निकाला, इस पावर का 2 का पावर का ऐड करके, मतलब कंबाइन करके इस तरह से निकाला मैंने, ठीक है। फिर अब इनके बीच में क्या होगा, अब इतना निकालने के बाद मान लीजिए मैं लगा रही हूँ इन दोनों वेरिएबल के बीच में, इन दोनों, इसे मैं कमेंट में दे रही हूँ अब, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं क्या करती हूँ, इसको मैं कमेंट डालती हूँ, ठीक है। अब मैं इन दोनों के बीच में 4 और एक्चुअली ये 5 है, तो मैं इसको 2 कर देती हूँ आपको समझाने के लिए भी, ठीक है। ऐसे आप 5 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं 5 ही रख देती हूँ ताकि आप 5 का ही निकाल लेते हैं, चलिए। तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, बाइनरी चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो 5 के लिए हो जाएगा आपका 0, ठीक है, 1 0 1, ये बनेगा। मुझे कैसे पता, देखिए 4 और 1 को मिलाएंगे तो 5, तो 4 को 1 दिया और 1 को 1 दिया, बाकी 0 0, ठीक है। तो ये 5 का बाइनरी आ गया आपके पास, ठीक है। तो इट इज़ नॉट 2, इट इज़ अ 5 बाइनरी, ठीक है। इसके बाइनरी बनाने के बाद मैंने किया यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, वेर 1 एंड अब क्या लगा दिया मैंने यहाँ पर, एंड क्या लगाया मैंने, एंड वेर 2 का। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म जो होगा मेरा, जो मेरा ऑपरेशन परफॉर्म जो होगा, ये आइडेंटिफिकेशन करने जा रहा है, ठीक है। जो मेरा ऑपरेशन परफॉर्म होता है VAR, तो VAR का 4, तो ये नंबर में नहीं हो रहा है, डेसिमल नंबर है आपका, ठीक है। ये किस में होगा, इसमें होगा, तो इन 4 की वैल्यू ये रहा। अब VAR 2 क्या है मेरा, 5, तो 5 ये रहा। तो इन दोनों के बीच में एंड लगेगा, और एंड कहता है कि दोनों में से जिसका भी आउटपुट सेम होगा, जिसका जो दोनों ट्रू होगा, दोनों के दोनों में से जो है दोनों का ट्रू होगा, ऊपर नीचे दोनों ट्रू होगा, तब आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। तो इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसका आउटपुट मैं आपको बताती हूँ। इसका आउटपुट क्या आएगा आपका, देखिए 0 और 1 है, दिख रहा है आपको, ऊपर क्या है 0 और नीचे क्या है 1। तो इसका जो आउटपुट है आपका जो आया वो आया 0, क्यों, क्योंकि हमारा जो बोलता है एंड ऑपरेटर कि दोनों आउटपुट जब क्या होगा, ट्रू होगा, तो आउटपुट क्या देगा, ट्रू, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया आपका। फिर चलते हैं पीछे वाले पे, 0 0, तो दोनों आउटपुट क्या है, फॉल्स है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर इधर चलते हैं 1 1, देखते हैं तो दोनों आउटपुट क्या है, ट्रू, तो देन आउटपुट इज ट्रू 1। एंड देखते हैं 0 0, तो दोनों का आउटपुट क्या है, ये फॉल्स, तो आउटपुट क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। तो ये 1 0 1 1 0 बना, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना होगा आपको डेसिमल में, किसमें कन्वर्ट होगा, डेसिमल में। तो इसका जो डेसिमल होगा तो होगा 1 2 4, तो क्या आएगा 4। तो इसका आउटपुट जो आपका आएगा 4, क्या निकलेगा इसका आउटपुट 4। चलिए इसमें कमेंट में कर देती हूँ अब इतना, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट है क्या आएगा आपका 4 आएगा। चलिए रन कर, देखिए 4 आ गया। तो इस तरह से आपका ये आउटपुट निकलता है। तो पहले जो भी होता है उसे बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं। फिर एंड ऑपरेटर का रूल क्या होता है, जब दोनों में ट्रू होगा आपस में, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, तो दोनों ट्रू होगा तब देन और उसका आउटपुट ट्रू होता है, बाकी क्या होता है फॉल्स। फिर ये निकाला मैंने उस तरह से, फिर इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, डेसिमल में, ठीक है। तो ये इसका एंड का लॉजिक होता है। सेम आपका मैंने यहाँ पे लगाया है, इस प्रिंट वेरिएबल कर दो वेर 1 का, और यहाँ लगा दिया मैंने और, क्या लगा दिया, ये और का सिंबल है, ठीक है। तो और क्या कहता है कि इसमें इसी ऑपरेशन में मैं चेंज कर देती हूँ आपके, देखिएगा यहाँ पे और क्या कहता है कि कोई भी एक भी आउटपुट ट्रू, तो आंसर क्या होगा ट्रू। तो देखिए 0 0 क्या है आपका, दोनों फॉल्स है, 0 1 1 है तो दोनों ट्रू यानी 1, ठीक है। फिर 0 0 क्या हो गया आपका 0 0 1 क्या हो गया 1। तो देखिए तो अभी क्या बन गया आपका, इसका डेसिमल में चेंज करेंगे 0 1 0 1, ठीक है। या तो आप इंटरनेट का यूज़ लीजिए, नहीं तो अगर आपको निकालना आता तो निकालिए, मुझे तो निकालना आता, मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पे देखिए 1 ये 2 ये 4, तो 4 1 5, क्या आएगा इसका आउटपुट आएगा 5, क्या आएगा इसका आउटपुट 5। जैसे मैं कमेंट में डाल देती हूँ, ठीक है। इसका आउटपुट आएगा 5 आपका, देखिए इसका आउटपुट आ गया 5 आपका, ठीक है। तो फिर इसी तरह आपका एक होता है एक्सोर, क्या होता है एक एक्सोर में होता है, बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सोर लगाया है, इनके बीच में एक्सोर का सिंबल जो होता है आपका ये होता है। तो एक्सोर बोलता है कि जिसका आउटपुट मैं ट्रू दूंगा, जिसमें सिर्फ एक ही सही हो, जिसका क्या हो एक ही सही हो, एक के अलावा अगर ज़्यादा सही हुआ तो उसे मैं क्या दूंगा फॉल्स, उसे क्या दूंगा मैं फॉल्स। सिंपल सा दिया एग्जाम में क्या होता है, सिर्फ एक आउटपुट आपका सही होना चाहिए, सिर्फ एक आउटपुट क्या होना करेक्ट। सही होने का मतलब क्या होता है ट्रू, ट्रू को वैल्यू क्या मिलती है 1, फॉल्स को वैल्यू क्या मिलती है 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो 0 का मतलब क्या है फॉल्स है, और यहाँ पे 1 का मतलब क्या ट्रू है, ठीक है। तो चलिए, तो अब एक्सोर यहाँ पे निकालते हैं चीज के लिए, तो इसी वैल्यू में तो देखिए, तो एक्सोर क्या करता है 0 0, दोनों ही फॉल्स है तो फॉल्स आ गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही ट्रू है, तो और एक्सोर कहता है दोनों ट्रू नहीं चाहिए, सिर्फ से एक ट्रू चाहिए, तो यहाँ पे भी 0 ही देगा। अब देखिए 0 0, तो 0 0 क्या होता है भाई 0 ही होगा। बट यहाँ पे 0 1 देखिए, 0 1 में एक ट्रू दिख रहा है आपको 1, तो इसका क्या हो गया 1। अब ये किसका आपका आउटपुट बाइनरी है, तो ये 1 2 4 8, तो ये एक का है, किसका है एक, तो आउटपुट इज कम 1,
ठीक, बट इसे कमेंट में करना पड़ेगा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो आई आउटपुट इज 1। ठीक है, तो आज आपने सीखा बिटवाइज ऑपरेटर किस तरह से परफॉर्म होता है, तो वैल्यू कुछ में किस कंपैरिजन होता है। ठीक है, और आप क्या क्या किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक, सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, पहले बाइनरी में चीज़ें कन्वर्ट करता है, फिर कंपैरिजन करता है उसे बाइनरी में ही, फिर उसे कन्वर्ट किस में करता है, डेसिमल में। तो अगर बिटवाइज ऑपरेटर का सिंपल सा आप कहते हैं कि बाइनरी बाइनरी की वैल्यू के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, ना कि डेसिमल की वैल्यू में। ठीक है, पहले बाइनरी की वैल्यू में कंपैरिजन करेगा, फिर आफ्टर डेट वो चेंज कर देगा डेसिमल की वैल्यू में, फिर वो आपको आउटपुट शो कर देगा। ओके, तो अगर आपको जरा से भी सीखने को मिला है इस लेक्चर में, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर। बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।